आने के टाइम पे तो ऐसे आते हैं कि तुम्हें पैसे के लिए भी ये करेंगे कि तुम्हें इतने पैसे देंगे, आप वोट दो। 1100 में लोगों ने वोट बेच, यहाँ पर वोट बिके हैं, यहाँ पर वोट बिके हैं। 100 रुपए की अदायगी आज पूरी जमीन से हो रही है, करोड़ों रुपए की। बस करोड़ों रुपए की 1100 में खरीदी है, करोड़ों रुपए की 1100 में खरीदी है। पहली बात इन्होंने ये कास्ट के ऊपर करा कि मुस्लिम को नहीं मिलेंगे, हिंदू को मिलेंगे। हिंदुओं ने लिया और हमें तो लेने भी नहीं थे, हम तो गए भी नहीं। पर जो लेने गए थे बेचारे, उन्होंने बताया कि मुसलमानों को नहीं दिए जा रहे हैं 1100 रुपये, हिंदुओं को दे रहे थे सिर्फ, मुसलमानों को नहीं दिए जा रहे हैं 1100 रुपये। हम छोटे से थे जब के आए हुए हैं, हमारी शादी यहीं हो गई, बच्चे यहीं हो गए, सब बच्चों की शादी कर दी, सब कुछ यहीं हुआ है इसी घर के अंदर। अब बताओ हमको इतनी दूर भेजे, हम वहाँ से कैसे आएंगे और कैसे जाएंगे? ये छोटे छोटे बच्चे हमारे। इतना जंगल है कि वहाँ के लोग कहते हैं 7 बजे के बाद कोई बाहर निकलेगा नहीं, कोई अंदर नहीं आएगा, और कोई रात बिरात बीमार हो गया तो जंगल में कहाँ जाएंगे, वहीं पड़े पड़े मर जाएंगे। कोई ठिकाना नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई दुकान नहीं, कुछ नहीं। तो मरने के लिए हम लोग को भेज रहा है, मारने के लिए हम लोग को भेज रहा है। ये गरीबों को हटाना चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि दिल्ली में गरीब ना रहें, ये चाह रहे हैं कि दिल्ली में गरीब ना रहें। ना वहाँ खाना है, ना कमाना है, ना कुछ है, मरने के लिए भेज रहा है। 5 साल बाद 5 साल बाद जाने कहाँ मरेंगे जाके, सब कोई ठिकाना नहीं है। हम अपनी लड़ाई कोर्ट में लड़ना चाह रहे हैं तो ये पुलिस को भेजते हैं, यहाँ पर आके हमारे यहाँ के लड़कों को उठा के लेके जाती है पुलिस। आज भी सुबह यही हुआ कि सुबह पुलिस को लेके गई है सारे थाने गए हम लोग, सारे महिलाएं गई सब थाने में। और जब केजरीवाल ने सुना हमारी तो वो लोग आए भी, उन्होंने अपने आदमी को भेजा यहाँ पर हमारी समस्या सुनने के लिए। लोग केजरीवाल जिंदाबाद यही करते हैं। भाई उनने तो गरीब के साथ है, वो तो गरीब के साथ है, वो खड़े भी हो सकता है गरीबों के साथ। ये क्या खड़े होंगे, ये तो कुछ भी नहीं खड़े हो। तिनका तिनका जोड़कर एक घोंसला बनाती है चिड़िया भी, और उस घोंसले से जब वो घोंसले किसी आंधी में या किसी तूफान में उजाड़ दिए जाते हैं तो उसकी क्या हालत होती है वो देखने लायक होती है, और कहीं ना कहीं वो तड़पता हुआ छूट जाते हैं। और ऐसे ही आज आशियानों के बीच में हम खड़े हैं। ये BR कैंप की वो झुग्गियाँ हैं। जी हाँ, झुग्गियाँ, आप इन्हें झुग्गी समझ रहे होंगे, लेकिन ये झुग्गियाँ हैं जो PM आवास के जस्ट पीछे हैं। और जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का इन लोगों का सपना भी पूरा हुआ है। अंकल जी कितने संतुष्ट हैं उस सपना पूरा होने से? ये तो बोला था हम लोग को कि ये मकान देंगे, यहाँ झुग्गी है यहीं मकान देंगे, और अब भेज रहा घेवरा में 45 किलोमीटर दूर भेज रहा। छोटे छोटे हमारे बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ स्कूल है, हम लोग काम करते हैं, सुबह 4-5 बजे जाते हैं, और बताइए क्या कर सकते हैं? वहाँ से इतनी दूर से यहाँ आएंगे, 45 किलोमीटर भेज रहे हैं। कितने साल हुए आपको यहाँ पर रहते हुए? हमें तो यहाँ तो साहब हो गए कम से कम, नहीं तो 50-55 साल हो गए, ज़्यादा ही हो गए। कुछ सपने अंकल जी यहाँ से फिर आपने बुने भी होंगे, सब चीज़ें हुई होंगी। एकदम से जब वो सारी चीज़ें सामने तो हटती हैं, कैसा महसूस होता है? क्योंकि ये आप ही बता सकते। हम छोटे से थे जब के आए हुए हैं, हमारी शादी यहीं हो गई, बच्चे यहीं हो गए, सब बच्चों की शादी कर दी, सब कुछ यहीं हुआ है इसी घर के अंदर। अब बताओ हमको इतनी दूर भेजे, हम वहाँ से कैसे आएंगे और कैसे जाएंगे? ये छोटे छोटे बच्चे हमारे पढ़ते हैं, इनके लिए देखना है। हम कह रहे 10 किलोमीटर पे दे रहे, 12 किलोमीटर पे, हम वहाँ जाने को तैयार हैं। क्या लगता है वो जो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का सपना दिखाया गया था? यही बोला था कि जहाँ कसम भी खा के गए सब कि जहाँ झुग्गी है वहीं मकान देंगे, तो देखो सारे इनकी तरफ हो जाते हैं। फिर एंड टाइम पे ये धोखा देते हैं कि इनकी झुग्गी हटाओ, इनको भगाओ, इनको वहाँ भेज दो। अब वहाँ हमें भेजेंगे तो कितना जंगल है आप बताइए? इतना जंगल है कि वहाँ के लोग कहते हैं 7 बजे के बाद कोई बाहर निकलेगा नहीं, कोई अंदर नहीं आएगा, और कोई रात बिरात बीमार हो गया तो जंगल में कहाँ जाएंगे, वहीं पड़े पड़े मर जाएंगे। कोई ठिकाना नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई दुकान नहीं, कुछ नहीं। तो मरने के लिए हम लोग को भेज रहा है। वो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, अब बल्कि वो उल्टा हो गया, जो मकान था उसकी जगह आप सीधे झुग्गियों में जा रहे हो एक तरीके से, क्योंकि सुविधा तो है नहीं वहाँ। झुग्गी क्या, वो भी सड़ा हुआ खड़ा हुआ है, जिस टाइम भी कभी ना कभी गिर जाए, वो भी 5 साल के लिए कह रहा हो जाके। ना वहाँ खाना है, ना कमाना है, ना कुछ है, मरने के लिए भेज रहा है। 5 साल बाद 5 साल बाद जाने कहाँ मरेंगे जाके, सब कोई ठिकाना नहीं है। तो हमें तो यहीं चाहिए। मतलब कब तक सरकार चेंज हो जाएगी? 5 साल के बाद फिर आपका जो भी करना है। भैया सरकार जब चेंज होगी, जबकि देखा जाएगा अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे भैया? यहाँ पर बच्चे कैसे रहेंगे? लड़कियाँ महसूस नहीं रहेंगी वहाँ पर, ना रोजी रोटी रहेगी, कुछ नहीं रहेगी, तो कैसे अपने को देखेंगे सब? जब हम तो यही कह रहे हैं हमारे को यहीं रहने दो,
जहाँ पर हमारा है वहीं पे रहने दो हमको। बच्चा यहीं पे नाप नाप के दे दे, मगर यहीं पे रहने दो, हमें कहीं नहीं जाना। वहाँ पर तो ज़िंदगी कैसे कटेगी हमारी, हमारी लड़कियाँ कैसी महसूस रहेंगी, हमारे आदमी कैसे रहेंगे, हमारे बच्चे हैं, रोजी रोटी है, कहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर कैसे खाएंगे पिएंगे वहाँ पर। आंटी, महिला मुख्यमंत्री हैं अब दिल्ली में, खुद एक जी जिस टाइम वो आई थी, वोट दिया आप लोगों ने और आपका बड़ा नाम भी आया कि आप लोगों ने जितवाया एक तरीके से। तो अब वो चुन के जब आ गई हैं, ऐसी चीजें हो रही हैं, कहीं ना कहीं फिर से जुमलेबाजी लग रही है। फिर से क्या, वोट डालो, कहाँ पहुँचता कहाँ है, बस यही सोच लीजिए। अब वो इसीलिए वो हम लोग को भेज रहा है, ना जवान लड़की रह सकती, ना जवान बहुएं रह सकती हैं वहाँ पे, ना बच्चे पढ़ सकते हैं। अब देखिए आप खुद ही सोचिए कि ये क्या कर रहे हैं हम लोग के साथ। अब हम लोग का कुछ अच्छा करें, यहाँ कह गए थे कसम मंदिर में कहा गए, सब कहा गए कि यहीं बनवा के देंगे, मगर कुछ नहीं। इंदिरा गांधी ने खुद ये यहाँ पर शिलान्यास किए हैं, खुद वो भी रहती होंगी पहले पीएम में, अब जो पीएम आए हैं उस टाइम के पीएम में कोई फर्क था क्या? पहले वो इंदिरा गांधी की बात ही कुछ और थी, और अभी केजरीवाल की भी बात कुछ और है, केजरीवाल की। और तो उनके सामने हमें तो कोई लगता नहीं है। बस अब ये हम लोगों का सब कुछ सही कर। केजरीवाल कहते हैं आज इलेक्शन हो जाए 10 सीटें नहीं आएंगी, हकीकत कितनी है इसमें? इनके तो खैर यहाँ तो सारे ही देने को तैयार रहते हैं। अब इसमें एक आधे जने ऐसे दोगले भी मिल जाते हैं। केजरीवाल को वोट या उसको? केजरीवाल, बस हाँ जी, हम लोग केजरीवाल जिंदाबाद यही करते हैं। भाई उनने तो गरीब के साथ है, वो तो गरीब के साथ है, वो खड़े भी हो सकता है गरीबों के साथ। ये क्या खड़े होंगे, ये तो कुछ भी नहीं खड़े हुए। ये तो गरीब चाह रहे हैं बस, ये गरीबों को हटाना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि दिल्ली में गरीब ना रहें, और ये चाहते हैं सिर्फ यहाँ पर अमीर रहें और गरीबों को यहाँ रहने को ना दिया जाए और इन्हें कहीं दिल्ली के कोने में फेंक दिया जाए। इनका ये प्लानिंग चल रही है इस टाइम। वोट तो मांगने आते हैं, लेकिन आप लोगों से ही सरकार बनाते हैं, आपको सिर्फ वोट तक ही मतलब वोट तक ही निर्धारित कर दिया, ऐसा लगता है, ठगा हुआ महसूस होता है? जी, वोट लेने के टाइम पे तो ऐसे आते हैं कि तुम्हें पैसे के लिए भी ये करेंगे कि तुम्हें इतने पैसे देंगे, आप वोट दो। 1100 में लोगों ने वोट बेच, यहाँ पर वोट बिके हैं। हकीकत ये बहुत नाम भी उछला था इसका, और आज सबसे पहले यहीं वालों को साफ किया जा रहा है कि वो उस पैसों के अब अदायगी हो रही है। 1100 में हमारी ज़मीन लेना चाह रहे हैं ये। 1100 रुपये हमने तो नहीं ली, हम लोग ने नहीं लिया पैसे, जो वही लिया है करीब 100 में से 10 जनों ने लिया है। पहली बात तो इन्होंने दोगलापन दिखाया। पहली बात इन्होंने ये कास्ट के ऊपर करा कि मुस्लिम को नहीं मिलेंगे, हिंदुओं को मिलेंगे। हिंदुओं ने लिया और हमें तो लेने भी नहीं थे, हम तो गए भी नहीं। पर जो लेने गए थे बेचारे, उन्होंने बताया कि हिंदू मतलब कि मुसलमानों को नहीं दिए जा रहे हैं 1100 रुपये, हिंदुओं को दे रहे थे सिर्फ। ये राजनीति पहले से ही शुरू हो गई थी, पहले से ही शुरू हो गई थी, ये कास्ट के ऊपर पहले से ही कर रहे थे। लाइन में भी लगे थे, हमारा नाम सुन के ही बीच में से हटा दिया हमें। हाँ, बीच में से हटा दिया, कह रहे नहीं मिलेगा। कह रहे आप लोगों का, जब हमने अपना नाम बताया तो वहाँ लाइन से हटा दिया गया कि नहीं आप लोग का नहीं ना, यहाँ पर आप लोग को कुछ भी नहीं मिलेगा, ये उन्हीं को उनका है जो हम लोग को हिंदुओं को मिलेगा बस। अच्छा, जी बस ऐसे। मतलब उसमें भी मतलब अंडा बांटे रेवड़ी अपने अपनों को बांटे, अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपनों को बांटे बस। और जी, और यहीं पे 1100 रुपए की अदायगी आज पूरी जमीन से हो रही है, करोड़ों रुपए की है। बस करोड़ों रुपए की 1100 में खरीदी है। भाई हमने नहीं लिए तो हमारे भी मत हटाओ ना, हमारे रहन दो। जिन्होंने पैसे नहीं दिए तो जिनके लिए और क्या, उन्हें हटा दो और हमें यहीं रहन दो। अब नहीं पूछा जा रहा नाम किसके हटाने? अब तो आके भी नहीं देख रहा कोई। और जब केजरीवाल ने सुना हमारी, तो वो लोग आए भी, उन्होंने अपने आदमी को भेजा यहाँ पर हमारी समस्या सुनने के लिए। पर वो तो बीजेपी का कोई नहीं है। बीजेपी का तो कोई झांकने भी नहीं आया। अच्छा, पूरी कॉलोनी में देखा मैंने, भगवा रंग में रंगा हुआ है, सब में पोस्टर लगे हुए हैं। अब कोई नहीं आ रहा। अब हिंदू भी एक पलड़े में और मुस्लिम भी एक। मतलब जब लोगों पे आती है तब सब हकीकत ही है, असल में देश की हकीकत ही है। लड़ाई अपने आप लड़ना चाह रहे हैं तो ये बीच में क्यों आ रहे हैं? आज हम अपनी लड़ाई कोर्ट में लड़ना चाह रहे हैं तो ये पुलिस को भेजते हैं यहाँ पर आके, हमारे यहाँ के लड़कों को उठा के लेके जाती है पुलिस। आज भी सुबह यही हुआ कि सुबह पुलिस को लेके गई है। सारे थाने गए हम लोग, सारे महिलाएं गई सब थाने में, वो लड़के को लेके आई फिर छुड़वा के। अच्छा, हाँ उसे लेके चले गए थे यहाँ से? हाँ उसे लेके चले गए थे। तुम लोग क्या कर रहे, क्यों कुछ केस वो कर रहे हो तुम लोग, क्यों ऐसे क्यों कर रहे हो तुम लोग? फिर उन 2 लड़के को उठा के ले गए, सारे सब गई, सारी पब्लिक के वहीं पे थाने पे जाके सारे गए, सब लेके आए उसे छुड़वा के उस लड़के को। बस उसका जुर्म ये था
कि वो अपना मकान बचाने के लिए खड़ा था तो उसको उठा के ले गए। सबके लड़ रहा है वो, सबके बचाने के चक्कर में वो लड़का कर रहा ही है। सारे हमारे भी लड़के उसमें सभी को है भाई, एकता ही होके चलो, सारे एक होके चलो। तो उन्होंने ऐसे क्या करा, उन्होंने कुछ करके उन्होंने एक फ़ोन मार दिया पुलिस वाले ने 2 लड़के को उठा के चले गए लेके। हाँ सारे गए, सब सारी पब्लिक पहुंच गई वहीं थाने में, तो फिर उन्हें छोड़ना पड़ा। उन्होंने छोड़ दिया। तो ये वो हकीकत है जो सिर्फ चुनाव के टाइम पे दिखती है, क्योंकि चुनाव के टाइम पे कहीं ना कहीं पट्टी बांधी जाती है। पट्टी बांधी जाती है कभी पैसों की, कभी धर्म की, और धरातल पर जो सच्चाई है वो आप देखिए, ये वो सच्चाई है जब झुग्गी टूटने की बात आई तो ना हिंदू देखा जा रहा है ना मुस्लिम देखा जा रहा है, और ये हकीकत बहुत मेन निकल कर सामने आती है। आपकी क्या इस पर राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।